रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। हम रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, हम वफाक परस्त सियासतदान हैं, हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज पर दो बड़ी जमातों में लफ्जी गोलाबारी। बिलावल भुट्टो का अंदाज जारहाना, कहा रियासत फैसला करे, कौमी मफाद ज्यादा अहम है। ये मुस्लिम लीग नून लग रहा है कि रियासत नून लीग को तरजीह दे रही है। हम कौमी मफाद में हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं, हम पुरअमन रहना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद में कारकुनान से खिताब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जाम, कहा इलेक्शन में मीरपुर और कोटली के वोट पर डाका डाला गया। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है क्या उसे जमहूरियत कहते हैं? आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कश्मीर की 100% सीटें छीन कर रहूंगा, अपने वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुमकिन नहीं कि चौधरी यासीन शहर से जीतें लेकिन अपने आबाई हल्के से हार जाएं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों से तारीखी गलतियां हुई, मुजाहिरीन की तमाम बातें नहीं मानी जा सकती लेकिन हल निकाला जा सकता है। अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया थी। ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था एजेके के अवाम के लिए, ना आपके पास कोई एजेके के लिए रिफॉर्म एजेंडा था, ना ही आपके पास अपनी परफॉर्मेंस थी और ना ही आपके पास अपनी गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड था। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं, मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी को खुले दिल से अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए, आपके पास आज़ाद कश्मीर के अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं था। बिलावल के पास कारकर्दगी थी, ना बयानिया। बिलावल को अपने बयानिए और परफॉर्मेंस पर मेहनत करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का मशवरा। मरीम नवाज कहती हैं कारकर्दगी आपकी है नहीं और धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जीत गए तो इलेक्शन ठीक, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो इलेक्शन गलत। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की धांधली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिलावल अपनी खुद एहतसाबी करें और सिंध पर तवज्जो दें। जिनके सूबे की अपनी सड़कें टूटी हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बेहतर करेंगे? आप कश्मीर में ये नहीं कह सके कि मुजफ्फराबाद को कराची बनाएंगे। आपने आज़ाद कश्मीर में अपने वज़ीर आज़म और इंतजामिया के साथ इलेक्शन लड़ा, धांधली का इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं? बिलावल भूल गए थे गुज़श्ता 1 साल से कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल ने बड़े आराम से विफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की उस पर अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो ने सीनियर कायदीन पर हमले किए। सिंध वाहिद सूबा है जहां 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 17 साल से सूबा सिंध महरूमियों का शिकार है। इस तरीके से मरीम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की, एक मरतबा फिर जो है वो एक मिसाल है कि ये एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का जो वोट का हक उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने, वो सबके सामने है। और क्योंकि जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई और जिस तरीके से वहाँ पे मैंडेट चोरी हुआ, खुलेआम असले की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस पे उनको ताज़ियत करनी चाहिए थी, अफसोस करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने ना ताज़ियत की ना अफसोस की।
मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। वजीर इत्तलात सेंध शर्जील मेमन सियासी हरीफों पर बरस पड़े। कहते हैं मुस्लिम लीग नून के पास खैराती मैंडेट है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप लोग किराएदार हैं और मालिक बनकर बैठे हुए हैं। पहले पंजाब के अवाम का हक छीना और अब जबरदस्ती कश्मीर में छीन रहे हैं। अगर इतने पॉपुलर हैं तो पंजाब में किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ लें, आपको पंजाब के अवाम वोट नहीं देंगे। आप तख्ते लाहौर पर जबरदस्ती काबिज हैं। मोहतरमा, आप लोग मुआहदे करके मुल्क से भागे, हम नहीं। अपना मुआजना पीपल्स पार्टी के साथ ना करें। इलेक्शन से पहले मोहतरमा को कभी कश्मीर याद नहीं आया, इलेक्शन से 3 दिन पहले बसें याद आ गई। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं मरियम नवाज इल्जामात लगाने की बजाय इंतखाबी धांधली का जवाब दें। मरियम नवाज इंतखाबी बेज़ाब्तगियों और धांधली पर खामोश क्यों हैं? कश्मीरी अवाम का मैंडेट चुराया नहीं जा सकता। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बनाने की हर साजिश अवामी कुव्वत से नाकाम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने रात 9 बजे तक धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। सियासी तनकीद का एक दायरा होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा आज़ाद कश्मीर में शफाफ और पुरअमन इंतखाबात हुए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा शिकस्त के बाद बौखलाहट में इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। अपनी शिकस्त पर इतना बौखला गए कि पूरे जमहूरी अमल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बचगाना बयानात जमहूरी सोच के मुताबिक नहीं। बिलावल भुट्टो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करके शिकस्त कबूल करें। तारिक फजल चौधरी बोले मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बढ़तरी सियासी मुखालफिन को हजम नहीं हो रही। ताने, इल्ज़ाम तराशी, नफरत अंगेज गुफ्तगू से परहेज किया जाए। बिलावल भुट्टो कश्मीर में जोड़ने की बात करें, तोड़ने की नहीं। मीरपुर के लोगों ने मरियम नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को वोट दिया तो धांधली कैसे हो गई? आजाद कश्मीर के लोग ये जान चुके हैं खिदमत का निशान आजाद कश्मीर की तरक्की किसके साथ जुड़ी है? शेर के साथ जुड़ी है। ये जो कह रहे हैं ना धांधली हुई है, ये धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, ये पकड़े गए हैं। धांधली का रोना धोना बंद करो, सीनियर वजीर पंजाब का नाकदीन को मशवरा। मरियम औरंगजेब कहते हैं धांधली हुई है। धांधली कैसे हो गई? जो कह रहे हैं धांधली हुई है वो धांधली करते पकड़े गए हैं। पकड़े जाने पर उल्टा शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हो गया। इलेक्शन जीतना है तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज जैसा कोई लेकर आओ। 2 अगस्त को भी शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। आवाम के वोट की ताकत से तरक्की का सफर मजीद आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कश्मीर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम हो गया। कश्मीर में हर तरफ शेर की धाड़ है। प्री पोल धांधली का मंसूबा नाकाम हो गया। बैलेट पेपर्स के थैले पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के घर से मिले। हार को भी बर्दाश्त करना सीखें। आज़ाद कश्मीर में आप हार गए हैं तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीटीआई जैसा रवैया इख्तियार ना करें। डबल स्टैंडर्ड जमहूरी जमातों को ज़ेब नहीं देते। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग सबकत ले गई। मुस्लिम लीग नून 9 और पीपल्स पार्टी 4 नशस्तों पर कामयाब। मीरपुर डिवीजन के तमाम 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। LA1 जुटियाल से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक ने कामयाबी समेटी। LA2 चकसवारी से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद जीत गए। LA3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान ने मैदान मार लिया। LA4 खड़ी शरीफ से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार कामयाब। LA5 भिंबर से मुस्लिम लीग नून के वकार अहमद नूर जीत गए। LA6 भिंबर से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रजाक चौधरी कामयाब। LA7 भिंबर में साबिक वजीर आजम अनवारुल हक का शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के तारिक फारूक कामयाब रहे। LA8 राजमहल से पीपल्स पार्टी के मलिक जफर जीत गए। LA9 नकियाल से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम ने कामयाबी समेटी। LA10 कोटली सिटी से पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन फाते रहे। LA11 से मुस्लिम लीग नून के राजा आसिफ ने कामयाबी हासिल की। LA12 चढ़ोई से मुस्लिम लीग नून के राजा रियासत फतेयाब। LA13 खोईरट्टा से मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज ने मैदान मार लिया।
पाकिस्तान का मुकालमे, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखने का अज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अमरीकी कांग्रेस के इरकान और कारोबारी वफ़द से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त खुश आइंद है। अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के फ़िरोग में अहम किरदार अदा करती रही है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारत का हजम 5 बरस में $20 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। मार्को रूबियो के साथ 2 मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलतकारी की। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल सस्ता, मरबन खाम तेल महंगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल सस्ता होकर $84 फी बैरल फरोख्त होने लगा। इमराती मरबन खाम तेल $85 फी बैरल हो गया।